नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। ध्येय टीवी के इस विशेष कार्यक्रम का पहला प्रश्न लेते हैं, जो कि जुड़ा है ओपन एयर फर्नरी से। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी सिक्किम। इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। इस फर्नरी में बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों के पौधे हैं, जिनमें से कुछ राज्य के लिए स्थानिक हैं और कुछ औषधीय महत्व वाले भी हैं। इसे उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा केंद्र सरकार की कैंपा यानी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी योजना के तहत 3 साल की अवधि के दौरान विकसित किया गया है। इस केंद्र को फर्न प्रजातियों के संरक्षण और उनकी इकोलॉजी के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी विकसित किया गया है। इस फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। प्रश्न संख्या 2, अटल स्पेस चैलेंज 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, ये रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ की एक अनूठी पहल है। 2, इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को डिजिटल युग से संबंधित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की समस्याओं को हल करने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल 2 सही। हाल ही में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसरो तथा सीबीएसई के साथ देश के सभी स्कूली छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी स्पेस चैलेंज 2021 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को अंतरिक्ष क्षेत्र के विषय में जानने के लिए एक खुला मंच प्रदान करना है, ताकि वो डिजिटल युग के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं को सक्षम बना सकें। ये चैलेंज विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 के साथ संबद्ध है, जिसे हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करने के लिए पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ये प्रतियोगिता बच्चों के भीतर इनोवेटिव थिंकिंग को प्रोत्साहित करेगी। प्रश्न संख्या 3, महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? ए 9 सितंबर, बी 10 सितंबर, सी 11 सितंबर या डी 14 सितंबर। इसका सही उत्तर है सी 11 सितंबर। हाल ही में 11 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी और महान कवि सुब्रमण्य भारती की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने इस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है। अब प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को ये महाकवि दिवस मनाया जाएगा। सुब्रमण्य भारती का जन्म 1882 में एट्टायापुरम में हुआ था, जो कि वर्तमान तमिलनाडु के थूथुकुडी क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सुब्रमण्य भारती के निबंधों और कविताओं को मनाथी वैदम के रूप में संकलित करने और इस संकलन को 37 लाख स्कूली छात्रों में वितरित किए जाने की बात भी कही। इस दिन स्कूल और कॉलेज में राज्य स्तर की कविताएं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और विजेताओं को 1 लाख रुपए तथा भारतीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में सारागढ़ी की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? ए अफगान और सिख बटालियन, बी ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा बटालियन, सी मराठा रेजिमेंट और अफगान या डी ब्रिटिश गवर्नमेंट और राजपूत रेजिमेंट। इसका सही उत्तर है ए अफगान और सिख बटालियन। हाल ही में सारागढ़ी लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये लड़ाई सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। दरअसल सारागढ़ी का किला लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संचार का प्रमुख माध्यम था और सारागढ़ी इन दोनों महत्वपूर्ण किलों को जोड़ता था। ये दोनों पहले के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में 2 किले थे, जो अब पाकिस्तान में हैं। इस लड़ाई में 21 सिख सैनिकों ने हवलदार इशार सिंह के नेतृत्व में 8000 अफगानों से जमकर लोहा लिया और करीब 7 घंटे तक किले को बचाने में कामयाब रहे थे। साल 1897 में लड़ी गई ये लड़ाई दुनिया के सैन्य इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में किन 3 भारतीय गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में पुरस्कार हेतु नामित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए मौलिनोन मलाना रवांगला, बी
जनेहली नाको चितकुल, सी ज़ीरो लाचेन दिस्कित या डी लधपुरा कोंगथोंग पोचमपल्ली। इसका सही उत्तर है लधपुरा कोंगथोंग पोचमपल्ली। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के पुरस्कार के लिए नामित किया है। इन 3 गांवों में तेलंगाना के पोचमपल्ली, मेघालय के कोंगथोंग और मध्य प्रदेश के लधपुरा गांव को शामिल किया गया है। तेलंगाना का पोचमपल्ली यादाद्री भुवनगिरी जिले का एक क्षेत्र है जो अपनी पारंपरिक बुनाई के लिए जाना जाता है। इसमें रंगाई के लिए इकत शैली के जियोमेट्रिक पैटर्न का उपयोग होता है। दूसरी तरफ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित कोंगथोंग गांव अपने मनोहर परिदृश्य के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये गांव अपनी खास धुन जिंजरवाई इवाबेई के कारण भारत के व्हिस्लिंग गांव के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित लधपुरा गांव भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो ये थे आज के 5 MCQs। आपके कितने हुए सही, कितने गलत, कैसा लगा ये कार्यक्रम, तमाम चीज़ें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि किस तरह के कार्यक्रम आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। जल्द हाजिर होंगे नए कार्यक्रम के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।